यार साथियों, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के अगर आप पेपर देने वाले हैं भैया, तो ये पेपर आपको पूरा फुल वॉच करके जाना है। क्योंकि साथियों देखिए, अगर आपके पास दम है तो ये पेपर को पूरा हल करके जाए। अगर आपके पास दम है तो भी आप हल कर पाएंगे, ऐसे हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बस वही पेपर दिया गया है, वही क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों जो पेपर में आएंगे 2026 में। तो आपको वहां पे जाके पता चलता है कि अरे ये सब क्या आ गया है, तो वही इसमें दिया गया है भैया कि इसमें क्या आ गया है। एकदम वायरल पेपर है साथियों, पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना है। यहाँ पे अनुक्रमांक नाम देख सकते हैं 2026 से हिंदी साथियों, प्रांक 70 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट साथियों। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए साथियों यहाँ पे पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न खंड अ दिया है साथियों, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। शुक्ल युग के लेखक नहीं है भैया, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, है ना। यहाँ पे दिया है कि रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। साथियों एक एक प्रश्न आपके लिए मोहताज है, 1 नंबर का ये भी है साथियों। अब आपके इसमें हो जाएंगे यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दम है तो भी करके जाएं, नहीं दम है तो भैया आपके बस का नहीं है पेपर 10 निकालना, है ना। यहाँ पे दिया साथियों कि पोस्ट की रात कहानी के लेखक है साथियों। पोस्ट की रात कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी है, प्रेमचंद जी है ना, ये सुदर्शन जी है कि यशपाल जी है, आपके लिए बताना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी, बी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है सिंदूर की होली के नाटककार हैं, आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी है, राम कुमार वर्मा जी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, हरि कृष्ण प्रेमी जी है साथियों। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होंगे साथियों। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके सामने अगला प्रश्न, है ना। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक के साथियों, आपको बताना है डॉक्टर साथियों नगेंद्र जी आपको दिया है, प्रभाकर माचवे जी को दिया है, यहाँ पे दिया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी को, और यहाँ पे दिया है साथियों कि राहुल संस्कृत्यान को आपको दे रखा है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे आप कहेंगे साथियों कि राहुल संस्कृत्यान आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि आपके डी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होंगे, है ना। यहाँ पे दिया साथियों कि माटी होगी सोना संस्मरण के लेखक है साथियों, आपको बताना है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी, देवेंद्र सत्यार्थ जी को दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को दिया है। भैया 5वें का प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी, ए नंबर लगा दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने कि रीति काल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है साथियों, यहाँ पे दिया है आपको बताना है ना। यहाँ पे दिया है साथियों कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, कि आपको यहाँ पे दिया है कि मिश्र बंधुओं ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं, जर्जज ग्रियर्स ने कहे हैं साथियों। आपको बताना है इनमें से, आप कहेंगे साथियों ये मिश्र बंधुओं जो होंगे आपके बी नंबर वही कहे थे साथियों। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है साथियों, आपको बताना है। कवि प्रिया नहीं है, कि भाव विलास नहीं है, कि भावनी विलास नहीं है साथियों, या फिर आपके रस विलास नहीं है साथियों। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों का। अब कहेंगे साथियों आप ए नंबर में लगा दीजिएगा, है ना। कवि प्रिया आपके राइट आंसर होंगे, कवि प्रिया जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया साथियों कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्त नहीं है साथियों, आपको बताना है। राष्ट्र की भावना नहीं है, सामाजिक चेतना का साथियों विकास नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं है ना। यहाँ पे दिए साथियों के काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग साथियों, आपकी राइट आंसर हो जाएंगे। काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग जो होगा आपके डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न आता है आपके सामने कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तास्त्रत का संपादक किसने किया साथियों, आपको बताना है ना। रामविलास शर्मा जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद बत्सल अगेर जी ने, प्रभाकर माचवे जी ने, गिरिजा कुमार माथुर ने। प्यारे साथियों इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बत्सल अगेर जी साथियों, यहाँ पे बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया साथियों, है ना, कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही, ए नंबर इसका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है साथियों अगला प्रश्न आपके सामने, अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे, है ना।
तो अगला प्रश्न आता है साथियों कि हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसे खाल, तरबूजे सी खोपड़ी है, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है साथियों, आपको बताना है। तो इनमें से हंसी आ रहा है साथियों, तो हंसी आ रहा है तो हम लोग का हास्य रस होगा, हास्य रस होगा, है ना। अब साथियों यहाँ पे आ रहा है, उस काल मारे क्रोध का तन कापने, कापने उनका लगा। क्रोध के मारे साथियों तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार है। प्यारे साथियों इनका जो होगा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो होगा साथियों आपके सी नंबर हो जाएंगे क्लियर। यहाँ पे दिया साथियों कि जो सुमिरित सीधी हुई, जो सुमिरित सीधी हुई गणनायक करिबर बदन। गणनायक साथियों करिबर का बदन बता रहा है, उसमें करऊ करऊ अनुग्रह सोई, करऊ अनुग्रह सोई। साथियों आप लाइन को अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धित बुद्धित राशि, बुद्धित राशि, शुभ गुण सदन। ये बहुत सा मतलब ऐसा लपेट के इसमें बताया है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एक लाइन को यहाँ से यहाँ तोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तोड़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों इसमें क्या बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त साथियों छंद है। इसमें छंद पूछा है, कौन सा छंद है तो आपको बताना है, सोटा छंद है कि दोहा छंद है। सोटा छंद है साथियों कि दोहा छंद है, लेकिन इसका आंसर यहीं पे मिलेगा साथियों, सोरठा ही छंद होगा। क्या होगा साथियों, सोरठा ही छंद होगा। 4 विकल्प दिए साथियों, यहाँ पे एक रोला दिया है ना, कुंडलीय छंद दिया है, लेकिन आपके होगा सोरठा ही छंद। अब साथियों यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है साथियों, अब देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में साथियों अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, आपको बताना है। अनुकरण दिया साथियों, अनुशासन दिया है, अनुतरण दिया साथियों, अनुवाद दिया है। तो साथियों देखिए यहाँ पे अनुतरण जो होगा आपके कोई शब्द नहीं बन रहे, अनुतरण कोई शब्द नहीं बन रहा है साथियों, यानी कि इसमें जो सी नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया साथियों कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है साथियों, आपको बताना है। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है ना, अव्ययभावी समास है। इनमें से साथियों आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पे जो बी नंबर है ना, बहुव्रीहि समास आपके क्लियर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट समास, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। यहाँ पे 16वां प्रश्न, बादल का परिवाची शब्द नहीं साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये तैयार नहीं करके आ जाते हैं साथियों और वहां पे दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे दिया साथियों नीरद दिया है, अम्बुद दिया है, जलद दिया है साथियों, जलज दिया है। तो इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे 16वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों जलज हो जाएगा। क्या होगा, जलज हो जाएगा। यहाँ पे दिया साथियों कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है साथियों, आपको बताना, तृतीय एक वचन रूप है आपको बताना है साथियों। तो इनमें से क्या हो जाएगा, त्वया, त्वया जो होगा साथियों आपके एक वचन यहाँ पे हो जाएगा, बी नंबर वाला। अब चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि आंधी आई और हम घर भागने लगे, है ना। रचना के आधार पर इन काव्य का प्रकार है साथियों, बता रहे हैं रचना के आधार पर। रस काव्य है, मिश्र काव्य है, सरल काव्य है कि मिश्र काव्य है, संयुक्त काव्य है साथियों कि इनमें से कोई नहीं साथियों, आपको बताना है। तो यहाँ पे साथियों आपके जो होंगे बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, सी नंबर संयुक्त काव्य होगा साथियों आपके। यहाँ पे आता है बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, है ना। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया साथियों, इस काव्य का वाच्य बताइए। इस काव्य का वाच्य बताना है आपके लिए, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपकी कर्तावाच्य होगा, यानी कि ए नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर होंगे। अब यहाँ पे आता है अगला प्रश्न, यहाँ पे दिया साथियों कि वह अचानक चला गया, बाद में प्रयुक्त अचानक पद का साथियों व्यक्तिकरण साथियों परिचय है, परिचय है, व्यक्तिकरण के परिचय है, आपको बताना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है साथियों, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्रिया विशेषण जो होगा आपके लिए बहुत राइट आंसर एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे खंडवा साथियों यहाँ पे अब आपके सामने दिया है। वर्णनात्मक प्रश्न,
है ना। यहाँ पे ये बोला है साथियों आपके कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश से आपको पढ़ना है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, अथवा में करके दिया है साथियों यहाँ पे। अब नीचे भी दे रखा है आप ये कि निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पदांश को पढ़ना है और उत्तर देना है आपको। यहाँ पे देखिए पदांश है, तो सारे पदांश को आप तैयार कर ले साथियों। अब आपके पेपर एकदम करीब आ चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है